मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड द रेट मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 8 है और इसका शीर्षक है डिटेल्स ऑफ द वेलफेयर स्कीम एक्स ग्रेसिया सपोर्ट बेनिफिट स्कीम। ये सर्कुलर नंबर डीजीए सर्कुलर नंबर 39 ऑफ 2025 है। और यहाँ पे देखिए एक्स ग्रेसिया एट 10,000 पर मंथ, मैक्सिमम 12 मंथ्स फॉर फैमिलीज ऑन ऑफ अबॉन्डेंट और स्ट्रैंडेड सीफेरर। 10,000 पर मंथ मिलेगा, मैक्सिमम 12 महीने के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। ये सीफेरर वेलफेयर फंड सोसाइटी नंबर। वीडियो नंबर 8 में हम पढ़ रहे हैं जा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही देखना सबसे बड़ा चीज़ है। The financial assistance under the ex gratia support benefit scheme will be paid to the seafarers next of kin को मिलेगा of a stranded abandoned by their owners, employers or PSL till their standard period of maximum 12 months. The Seafarer Welfare Fund Society will obtain the bona fide of stranded seafarer details from the shipping master, that is from the government shipping office, seamen employment office, and on their confirmation about the date from which the seafarer is stranded, and then the next of kin details, family details, assistance shall be paid by the SWFS to the next of kin of the stranded seafarer after 2 months from the date of being stranded abandonment। तो ये भी एक आपके लिए लाया गया है। डीजी शिपिंग ने, सीमेन वेलफेयर फंड सोसाइटी ने एक चीज़ लाया है कि कहीं सी फेयर जो है किसी ऐसे एरिया में फंस गए हैं जहां से वो वापस नहीं आ सकते हैं या फिर उनको वापस आने में समय लगेगा, तो उनके नेक्स्ट ऑफ कीन को जो है मिनिमम 12 महीना तक, मैक्सिमम 12 महीना तक और मिनिमम 2 महीना तक जो है हर महीने 10,000 आपको गुजारा भत्ता के रूप में या सपोर्ट के रूप में दिया जाएगा। क्वांटम है कि द क्वांटम ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द दिस स्कीम शैल बी 10,000 पर मंथ। 10,000 रुपया पर मंथ है और मैक्सिमम 12 मंथ तक, मतलब 1,20,000 वन टाइम सेटलमेंट भी आपको किया जा सकता है। विच विल बी पेड एज एक्स ग्रेसिया सपोर्ट टू द स्ट्रैंडेड सीफेयरर्स फैमिली टिल देयर स्ट्रैंडेड पीरियड। मतलब जब तक 2 महीना से मिनिमम 12 महीना मैक्सिमम 12 महीना तक आपको हर एक महीना 10,000 रुपया पर मंथ आपके नेक्स्ट ऑफ कीन को ये SWFS के रूप में XWFS से एक्स ग्रेसिया के रूप में, एक्स ग्रेसिया सपोर्ट के रूप में आपको दिया जाएगा जब तक कि आपका सीफेरर फैमिली जो है आप जहां पे फंसे हुए हैं वहां से वापस नहीं आ जाते। तो द एक्स ग्रेसिया सपोर्ट अंडर दिस स्कीम विल बी commence only after 2 months from the date of being stranded abandoned of the seafarer or directed by the shipping master, employment office or DSEO। ठीक है, ये कब से होगा? अगर कहीं जाके फंस गया है आपका कैंडिडेट, सीफेयर फंसा हुआ है, तो उसके 2 महीने के बाद से ही, पहले दूसरे महीने नहीं काउंट होगा, दूसरे महीने के बाद यानी कि तीसरे महीने से एक्स ग्रेसिया जो है वो स्कीम काउंट होगा और कमेंस होगा और आपको हर एक महीने 10,000 रुपया आपके फैमिली को, नेक्स्ट ऑफ कीन को दिया जाएंगे। फॉर द क्लैरिफिकेशन अबाउट द स्टैंडर्ड अमेंडमेंट ऑफ द सीफेयर, द सोसाइटी विल फॉलो द डेफिनेशन एज गिवन इन ILO MLC रूल। ILO और MLC में जो रूल्स में जो अबेंडमेंट और स्टैंडर्ड का डेफिनेशन दिया गया है उसी को सीफेयर वेलफेयर फंड सोसाइटी SWFS जो है वो फॉलो करेगा और उसी के अनुसार आपको जो है हर एक महीने 10,000 मिलेंगे।
The Seafarer Welfare Fund Society will obtain the bona fide of standard seafarer details from the shipping master, that is Government of India, Government of Shipping Office, or SEO, Seamen Employment Office, or Director General of Shipping Crew Branch on their confirmation about the bona fide employment of the seafarer and the date from which the seafarer is standard abandoned, and the nomination details, family details. The assistance shall be paid by the SWFS to the family of a standard seafarer. तो क्या है, सीफेयर वेलफेयर फंड सोसाइटी जो है शिपिंग मास्टर को कांटेक्ट करेगी या डीएसईओ को कनेक्ट करेगी या डीजी शिपिंग को, क्रूइंग ब्रांच को कांटेक्ट करेगी। किसके बारे में? अबांडेंट और स्टैंडर्ड सीफेयर के डिटेल्स के बारे में डिटेल्स लेगी, और उनका जो नॉमिनी वहां पे फाइल किया गया है, देखिए आपका डीजीएस ई गवर्नेंस सेल में जो आप नॉमिनी डालते हैं वो डालना जरूरी है। अगर आपने नहीं डाला है तो डाल दीजिए। ये सारे बेनिफिट्स अगर लेने हैं तो वहीं से उन लोग आपका नेक्स्ट ऑफ कीन का डिटेल्स निकालते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपना नेक्स्ट ऑफ कीन का डिटेल्स यहाँ पे फॉर्म पे आप अच्छा से भरिए, ताकि जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी बेनिफिट्स है सीमेन वेलफेयर फंड सोसाइटी के थ्रू वो आपको मिल सके। तो ये है, ये सारे डिस्प्यूट्स जो हैं वो सीमेन वेलफेयर फंड सोसाइटी अपने पास रिजर्व रखा है। ये सीमेन वेलफेयर फंड सोसाइटी का एक्स ग्रेसिया सपोर्ट बेनिफिट स्कीम EBESBS फॉर फैमिली ऑफ अबैंडन्ड सीफेयर का ये फॉर्म है। ये फॉर्म आप भरिए। उसके बाद पार्ट बी में नेक्स्ट ऑफ कीन फैमिली मेंबर का डिटेल देना है, रिलेशनशिप देना है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार आईडी, वोटर आईडी ये देना है। पार्ट सी में बैंक डिटेल्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसमें बैंक डिटेल्स डालना है। पार्ट सी है कॉपी ऑफ बैंक पासबुक और कॉपी ऑफ कैंसल चेक यू कैन सबमिट वेयर इट इज मेंशन दैट योर नेक्स्ट ऑफ कीन का नाम होना चाहिए, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड होना चाहिए, ब्रांच का नेम होना चाहिए। तो ये आपको सबमिट करना है। पार्ट डी में डॉक्यूमेंट्स टू बी इनक्लोज, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है? देखिए, प्लीज द डॉक्यूमेंट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, अपने से ही साइन करके डालना है। कॉपी ऑफ सीफेयर का CDC, ठीक है। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, अपॉइंटमेंट इफ अवेलेबल, ID प्रूफ ऑफ नेक्स्ट ऑफ कीन, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट कार्ड डालना है। रिलेशन प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट जो भी है आपको डालना है। कैंसिल चेक और बैंक का पासबुक कॉपी अटैच करना है। एनी अदर सपोर्टिंग अगर आपके पास है तो वो आपको सपोर्ट करना है। पार्ट ई में है डिक्लेरेशन, ये डिक्लेयर करना है कि आई हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट माई सन, डॉटर और स्पाउस मिस्टर सो एंड सो हैज बीन ज्वाइंट बेसल नंबर ये IMO नंबर 1 सो एंड सो डेट एंड शिप हैज बीन अबेंडन्ड बाय द ओनर ऑपरेटर एंड माई डॉटर सन हैज नॉट बीन पेड सैलरी। देखिए, सैलरी नहीं मिलेगा तभी आपको 10,000 हर महीना देगा सरकार। डेट, आई एम इन डायर नीड ऑफ फंड्स टू रन माई हाउस होल्ड एंड रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस। आई अंडरस्टैंड दैट द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹10,000 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड फॉर अ मैक्सिमम 12 months और रिटर्न ऑफ द सीफेयर विच एवर इज अर्लियर। देखिए, 12 महीना मैक्सिमम, या अगर आपका बंदा 12 महीने के पहले घर आ जाता है, विच एवर इज जो अर्लियर होगा उतना पेमेंट करेगी सरकार, आपको SWFS करेगा। I the undersigned hereby declare that all the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that the furnishing false information may result in rejection of the application due to legal or लीगल एक्शन एज पर लॉ अप्लीकेबल। उसके बाद ये देखिए, ये डिक्लेरेशन आराम से पढ़िए आप, पढ़ के और उसमें सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट ये सब आपको करना है। ये ऑफिस का डिटेल्स है, ऑफिस विल फुलफिल। तो उसके बाद इनका जो है फॉर्म दे दिया, डिक्लेरेशन दे दिया, डिक्लेरेशन फिल करके आपको जमा करना है, ठीक है। तो ये है वीडियो नंबर 8। Thank you for watching this video.